ये प्रसंग जो सुनेगा तो उसे यश, उन्नति और मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। अगर कोई प्रातः काल पवित्र होकर इसका रोज पाठ करेगा तो उसके समस्त संकट निवृत्त हो जाएंगे। ये इंद्रद्युम्न हाथी की योनि को प्राप्त हुए, पर भगवान के नाम जप का ऐसा प्रभाव कि अगले जन्म में अंतिम समय में भगवान की याद आ गई। हम अपने इष्ट के भरोसे रहे। मस्ती, अरे जितने दिन जियो ताल ठोक के जियो, मस्त जियो। अविनाशी के बच्चा हो यार। ये प्रवचन नहीं, छाती की बात कह रहे। उठो, तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो। गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो, और जब जाओ तो मुस्कुराते हुए हरि के पास जाओ। तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अंश हैं। तो तुम बहुत गलत हो तो यार, तुम्हारे रचे हुए खेल में तुम ना चाहो तो कौन पार हो सकता है। अगर हमसे त्रुटि हुई तो तुम्हारे ही खेल में तो हुई। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र सुनमुनि मोहे काकी कोड़, कहे हरिदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। मस्त, बहुत कभी मन आया थोड़ी देर घिघिया भी लिए, और कभी आए तो दहाड़े भी उन्हीं के हैं, उन्हीं के हैं। ये शरीर को लेकर रोना, शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। थोड़ा तो उठो सत्संग सुनने वालों। कम से कम जिनको सत्संग नहीं मिल रहा है उनकी तो बात जाने दो। तुम्हें रोज सत्संग मिल रहा है, तुम्हें तो सिंहवत होना चाहिए। थोड़ा लड़ने की ताकत होनी चाहिए, बहानेबाजी मन की, इंद्रियों की नहीं। तो हम उनके दास हैं। छोटी छोटी बात में उदास होकर अपनी निष्ठाओं को छोड़ दे नहीं। एक निष्ठा पकड़ लो यदि भगवत प्राप्ति करनी। कोई नाम निष्ठ, कोई गुरु निष्ठ, कोई धाम निष्ठ, कोई रूप लीला गुणगान निष्ठ, कुछ तो पकड़ो। सारे भरोसों का भरोसा हरि का भरोसा, प्रियाजू का भरोसा होता है। अभी देखा कहां है, आगे से आगे दुलार कर रहे। जैसे माता पहले से चिंता करती बेटे को क्या जरूरत है। कैसे तुम्हें बताए, परमार्थ पर विजय भगवान निष्ठा से पाई जाती है, रुपया निष्ठा से नहीं। हवाई जहाज से परम पद की यात्रा नहीं होती है, जमींदारी से नहीं होती है, परिवार बलिष्ठ हो, खूब सुख सुविधाएं हो, इससे परम पद नहीं मिल जाता है। भगवान निष्ठा, और भगवान निष्ठा की अभी तो परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा नहीं हुई। अभी परीक्षा कहां, जब तक जीना है तब तक कष्ट से जीना है। एक मिनट कष्ट से अलग नहीं, एक मिनट। अरे तुम्हें बुखार आएगा, कोई रोग आएगा, 10-20 दिन बाद तो ठीक हो जाओगे। या जब तक जीना है, श्वास जब तक घसीटना है, हर मिनट कष्ट, पूरे शरीर में कष्ट। शिकायत है क्या प्रियाजू से? नहीं, तुम्हारी जय हो। और कोई मेव में भी बोल रहे क्या? दहाड़ रहे, दहाड़ते, यहां दहाड़ रहे, यहां सुना रहे, वहां भी सुनाएंगे। देखो माई सुंदरता की सीमा, वहां भी सुनाएंगे। यहां दहाड़ रहे, वहां भी दहाड़ेंगे। यहां नाच रहे, वहां भी नाचेंगे। यहां जय जयकार कर रहे, वहां भी जय जयकार। यहां और वहां कोई भेद थोड़ी है। मरने से डर लगता है ना। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, मरने का ऐसा आनंद है कि वो कब घड़ी आएगी जिस घड़ी में इस नाशवान शरीर से विदा होंगे और अपनी महारानी जी की प्रगट सेवा में पहुंच जाएंगे। ये जीवन छूटना ही है यार, नष्ट ही होना है। अब इसमें अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इतना बड़ा संयोग मिलकर के ध्रुवदास जी कहते हैं, जब तक आपका भजन नहीं होगा, जब तक आप में आसक्ति नहीं होगी, तब तक माया मुक्त नहीं हुआ जा सकता। चलते हैं एक बीमार को स्वस्थ करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में। अहंकार का बीमार गजेंद्र, जब ग्राह रूपी रोग ने पकड़ा, पूरा उपाय कर लिया, 1000 वर्ष तक उपाय ही उपाय, हाथी हाथनिया सब प्रयास किए, अपना बल लगा लिया। विधाता की मानो फांसी, ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा, 1000 वर्ष तक खींचातानी चलती रही। हाथी थल में बलवान होता है और ग्राह जल में बलवान होता है। यहां तक घसीट ले गया, हार चुका, शिथिल हो गया गजेंद्र। अहंकार का रोग उतरा। ये बहुत विचित्र होता है। हम तुम तो मां के गर्भ से पैदा हुए हैं, द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, दिव्य हैं। लेकिन महल में जब केस पकड़ के दुशासन ने घसीटा तो द्रौपदी जी को यह बल था कि 5 पांडव, भीष्म जैसे धर्मात्मा, बल रहता है, कोई है, अपना कोई है। आखिरी में जब देखा द्रौपदी जी ने पूरा इतना सब होने के बाद कि कोई मेरा नहीं, तब पुकारा। 1000 वर्ष गजेंद्र के बीतते नहीं, मिनट में हरि बचा लेते। लेकिन ये अहंकार का रोग, ये अहमता ममता, ये नष्ट नहीं होती। अहम मम, मेरा कोई है,
मैं कुछ कर सकता हूं। अहम मम ये भगवान से जुड़ने नहीं देता। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। बड़े ये दलिद्र है, अहमता ममता भगवान से विमुख करती रहती। जब गजेंद्र ने देखा कि अब एक झटके में मैं डूब जाऊंगा, तो उसको पूर्व जन्म में जो स्तोत्र जप करता था उसकी याद आ गई। उसने विचार किया कि अगर बचा सकते हैं तो केवल हरि बचा सकते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परस्माच् परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष रूप से विराजमान है, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिसके कारण संसार में चेतना का विस्तार हो रहा है, उनमें प्रणव स्वरूप ओंकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूं, प्रेम से उनका स्मरण करता हूं। ये संसार यस्मिन निदम यतश्चेदम ये नेदम या इदम स्वयं, आहा स्वयं भगवान ये संसार बने हुए है, स्वयं भगवान। बस यही बात समझनी, भगवान में स्थित है, भगवान ही व्याप्त है, भगवान ही संसार रूप बने हुए है। ये सब होने पर भी इस माया से सर्वथा परे है। स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, ऐसे सत्तात्मक भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूं। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है और प्रलय हो जाने पर ये कभी प्रतीत नहीं होता, परंतु वो एक रस रहते हैं। सृष्टि रहने पर भी और सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी वो इसके साक्षी हैं, वो दोनों को देखते रहते हैं, सबके मूल हैं और अपने भी मूल वही है, उनका कोई दूसरा मूल नहीं है। वे समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना गहरा अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान की लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। भगवान के स्वरूप को ना तो देवता जानते, ना ऋषि जानते, फिर दूसरा प्राणी कौन जान सकता है। जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं। ऐसे मेरे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और एकांत में अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हुए अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक है, मेरी गति है। न उनके जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है, फिर भी उनके विविध नाम है, विविध रूप है, विविध जन्म है, विविध कर्म है। विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वो अपनी माया को स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वो अरूप हैं, उनके कोई रूप नहीं। वो बहुरूप हैं, उनके बहुत से रूप हैं। वो अकर्म हैं, वो कोई कर्म नहीं करते और सर्व कर्म उन्हीं से होते हैं और उनके कर्म बड़े अत्यंत आश्चर्य में होते हैं। ऐसे सर्वाश्चर्य में भगवान की मैं शरण में हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मन वाणी चित्त से अत्यंत दूर उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, वो दूसरों को भी भगवत प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के धर्म को स्वीकार करके शांत, घोर और मूल अवस्था भी धारण करते हैं और वो तीनों गुणों से परे भी रहते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं।
बार बार नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता, सर्व साक्षी हैं। हे सर्व साक्षी प्रभु, मैं नमस्कार करता हूं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति रूप में भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। प्रभु, समस्त वस्तुओं के रूप में आप भास रहे, गजब है। सब भगवान बने हुए, समस्त वस्तुओं के रूप में आप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं, तथा कारण ना होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे हैं। आपको मेरा